ऐसी बाहर आएंगी, ऐसी बाहर आएंगी, अपने तो अपने, अगर गैर भी देखेंगे तो कहेंगे इसकी जिंदगी लाजवाब है। मक्का वालों ने, मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया, गालियां जरूर बकी, पत्थर जरूर मारे, मगर खुदा की कसम कहते यही थे। एक बात बताऊं, बात नहीं, एक बात बताओ, टोपी वाले बेटे, क्या समझ रहे हो, मेरी दो आंख हैं। ये मजमा बहुत कम है, उर्से आला हजरत में 10 लाख का मजमा होता है। हाँ, अंदर अंदर। और मैं वो खतीब हूं, ये देखो इधर बात कर रहा था, मैं इधर तो नहीं देख रहा, मैंने बता दिया, मुझे सब पता है किस कौन क्या हरकत कर रहा है। और अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो मैंने वादा किया ऐसा सुना के जाऊंगा पूरी जिंदगी याद करोगे। और अगर आप नहीं सुनोगे तो बस टाइम पूरा करके मैं भी चला जाऊंगा। समझ रहे हैं आप? ये आप समझ लीजिए। आप अगर थोड़ी देर आपको मजा ना भी आए जब भी सुनो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले अगर मजा ना भी आए 5-10 मिनट तो सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। सुने, मक्का वाले जो पत्थर मार रहे थे, जो गालियां दे रहे थे, जो कह रहे थे ये झूठे हैं, जादूगर हैं, बाद में ये कहते थे मोहम्मद की बातें हैं लाजवाब। वाह वाह, क्या है मोहम्मद की बातें। अबू जहल ने जब मेरे नबी का दिल दुखाया ना, तो मेरे नबी ने कह दिया इनने मेरा दिल दुखाया है, अबू जहल ने, इसने मेरे दिल के टुकड़े किए, अल्लाह इसके बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अबू लहब के बेटे के लिए मेरे नबी ने कह दिया। नबी का कहना था, अबू लहब को बात का पता चला कि नबी ने ये जुमला बोला है कि अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अबू लहब ने अपने बेटे की सिक्योरिटी बढ़ा दी, कहीं जाने नहीं दे, बड़ा परेशान बेटा, ये अजीब बाप है, कहीं निकलने नहीं देता, कहीं जाने नहीं देता, सारी आजादी छिन गई। एक दिन बेटा बोला अपने बाप अबू लहब से, ये तो बता तू परेशान क्यों है? कहा तुझे पता नहीं है मोहम्मद ने कहा अल्लाह तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, तो कहा तू डरता क्यों है? तू तो कहता मोहम्मद झूठे, झूठे की बात से डरना क्या? बात समझे, जरा बात समझे। ये बेटा कह रहा तू तो कहता मोहम्मद झूठे, मोहम्मद जादूगर हैं, वो तो रातों को गड़गड़ के सुबह को कलाम सुनाते, तो अगर वो झूठे हैं तो डरता क्यों है? झूठे ने कह दिया, और अगर वो सच्चे हैं तो मान क्यों नहीं लेता? वाह जिंदाबाद। अगर झूठे हैं तो डर मत, और अगर सच्चे हैं तो हट मत। एक काम कर लेना। तो कहने लगा सही बात बताऊं, किसी से ना कहे तो अब बता दे, तो कोने में को आ जा, कोई सुन ना ले। कहा बता। कहा सही बात तो ये है मोहम्मद ही सच्चे नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही बात तो है, ये सच्चे हैं, तो फिर का मानता क्यों नहीं? का अपनी सरदारी चली जाएगी, अपने चक्कर में नहीं मानता, हसद के चक्कर में नहीं मानता। अरे काबे की कुंजी मेरे हाथ में है, काबे का कैशियर मैं हूँ, इसलिए मेरी बड़ापन, मेरी सरदारी ना चली जाए। लोगों कान खोल के सुन लो, अबू लहब ने नबी को ना माना कि मेरी सरदारी ना चली जाए, कुत्ते से बदतर होके मरा। अबू बकर ने मान लिया, खुदा की कसम कयामत तक के लिए आशिकों का सरदार बना दिया गया। नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। मानने से आदमी छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। आज भी बहुत से लोग नहीं मानूंगा, उसे समझाओ कि मान ले ये बात, नहीं मानूंगा, और बाद में मान लेता है। मौलाना लोग तकरीरें कर रहे हैं कि शादियां हल्की करो, नहीं मानूंगा, बरातें हल्की लेके जाओ, नहीं मानूंगा, मेरी तो 300 जाएंगी। यही हो रहा कि नहीं हो रहा? मेरी तो 300 है, 300 नहीं माना। वो अभी जब लॉकडाउन लगा था, देखा था, लड़की वाले का बयान है कि 4 मुर्गे लाया था, 2 मुर्गे बच गए, 2 में ही बारात सिमट गई लॉकडाउन में। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अगर 4 बहनों ही है ना, 4, तो बड़े वाले कह रहे हैं, तो कह रहे हैं इन्हें छोटों को ले जाओ, इन्हें ले जाओ, है ना, तुम ना चल रहे ना, हम तो बड़े हैं,
इन्हें पता था, इन्हें पता था कि जाएंगे तो पता ना लठिया कब फिर जाए। माने कि नहीं माने? अरे बोलो, माने कि नहीं माने? है? ऐसे माने ऐसे। छोटे क्या करें, हम तो छोटे हैं, ये बड़े, इन्हें लेके जाओ। बड़ी टाइम से बारात जा रही थी, बड़ी टाइम से जा रही थी बारात। हकीकत बता रहा हूं मैं, हकीकत। और अब आलम यह है कि अगर दूल्हा ने अपनी कार में ना बिठाया तो बहनों ही नाराज है, मुझे इसमें बिठाया। अरे इसमें क्या लाल लटक रहे हैं, दूसरे में बैठ जाओ, इसी में बैठूंगा। और अगर बहनों ही तो बिछा लिया तो फूफा नाक टेढ़ी करके उधर जा रहा, मुझे क्यों बिठाया? अजीब मसला है। अरे बहुत सी जगह नाराज हो गए, नाराज। बहुत बताया ना समझे, खुदा की कसम मौलवियों ने बहुत समझाया। और जब डंडा चला है ना लॉकडाउन में, तो सब समझ गए 2-2 लोग जा रहे हैं बारात में, 2-2। कहां गए तेरे 4 बहनों, ये 5 फूफे? कहां गई तेरी 300 की बारात? बात गलत नहीं है। जब डंडे चले तो खुदा की कसम 4-4 लोग जाकर निकाह कर लाए। और अगर तुम ऐसे ही नबी के फरमान पे अमल कर लो कि निकाह को आसान कर लो, तो कितना अच्छा होता। बताओ कितना अच्छा होता। अगर नहीं माने, और आज ही ये कानून बन जाए कि अगर बारात में 300 आदमी तो दूर की बात, अगर 15 आदमी देख लिए तो दूल्हा सबसे पहले पीटेगा। सही बता रहा हूं मैं, सही। मोटरसाइकिल पे जाया करेगी बारात, मोटरसाइकिल पे। हाँ, बस एक चलाने वाला और 2 पीछे, एक पीछे बस। हाँ, थाने में लिखवा के आया करेगा, देख लियो 3 ही जा रहे। मगर वजह क्या है, हम ना समझे। जब तुम ना संभलोगे तो अल्लाह भी ऐसी कौम को भेजेगा, तुम्हें जबरदस्ती संभालेगी। भेजेगा अल्लाह ऐसी कौम को भेजेगा जो जबरदस्ती संभालेगा। मेरे भाइयों, नबी का तरीका लाजवाब है, खुदा की कसम संभल जाओ। तवज्जो 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 करते जाओ। आज अगर किसी से कर्जा ले लिया ना, तो देने के लिए तैयार नहीं है। क्या तेरे नबी ने नहीं फरमाया था कि अमानत में खयानत ना करो? अगर किसी का माल लो तो नहीं देता, लेकिन अभी वो रिपोर्ट कर दे, अभी मुकदमा कर दे, तो मां सूद ब्याज के देने तैयार है। समझ रहे हैं? ऐसे देने तैयार नहीं है। आज हम इस्लाम को मजाक बना कर रख दिया हमने, मजाक। और ऐसा मजाक बना करके रख दिया, खुदा की कसम। यही जो लॉकडाउन लगा था इमरान भाई, इमाम से झगड़ा बस्ती वालों का। इमाम कह रहा है हजरत लॉकडाउन की तनख्वाह देने तैयार नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं दे रहे तनख्वाह? हाँ कि भाई क्यों नहीं दे रहे तनख्वाह? तो कह रहे हजरत जब नमाज ही नहीं पढ़ी है तो तनख्वाह किस बात की दे? ये हाल था, नमाज नहीं पढ़ी है तो तनख्वाह किस बात की दे? हाय हाय, ये कौम, मेरी कौम के हाल हो गए। मेरे भाइयों जरा गौर तो कर देना, मैं तुझे बताओ, खुदा की कसम अगर अपने नबी को फरमान को सुना होता तो बाग बाग हो जाते। तेरा नबी हिजरत की रात है, मक्का के लोग आए हाथ में तलवारें लेके कि आज मोहम्मद अरबी को, खुदा की कसम उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि आज आखिरी रात होगी मोहम्मद अरबी की, आज के बाद सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। 40 लोग मक्का के तलवारें ले गए, नबी के घर को घेर लिया। वो घेरने के बाद में कहा मोहम्मद का माज़अल्लाह आज मर्डर करेंगे। लोग जरा दिल के कानों से सुनना ये बात। आज हाल ये है, किसी से कर्जा ले लिया तो देने तैयार नहीं है। किसी ने अगर अमानत रखने के लिए दे दी तो उस अमानत को सही से लौटाने तैयार नहीं है। मेरे नबी को जब हुक्म हुआ, ए मोहम्मद अरबी अब तुम अपना घर छोड़ो, और अपना घर छोड़कर मदीना के लोग इंतजार कर रहे हैं, मदीने के लिए निकलो। मेरे नबी उठे, माशाअल्लाह, बिस्तर से उठे, जोर से बोलो, बिस्तर से उठे। और उठने के बाद में नबी ने जब निकलने की तैयारी की तो मौला अली को फरमाया, अली मेरे बिस्तर पे लेट जाओ। कहा आका मुझे साथ लेके क्यों नहीं चलते? कहा मेरा कुछ काम बाकी है, वो काम तुम्हें करना है। कहा या रसूल अल्लाह वो कौन सा काम है? मेरे नबी ने फरमाया मक्का के लोगों ने बहुत सी अमानतें मुझे रखने के लिए दी थी, अगर तुम मेरे साथ चले गए तो वो अमानतें कौन लौटाएगा? तुम सुबह में उठना और उठने के बाद में मक्का के एक एक आदमी की अमानत देना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये फला की अमानत है, ये फला की अमानत है, ये फला की अमानत है, ये फला की अमानत है। ये जलसे में आने वालों, जो लोग तलवार लेके आज नबी का कत्ल करने आए थे, नबी के घर के
इनकी भी अमानतें नबी के पास थी। नबी ने कहा इनकी भी अमानतें हैं जो आज तलवार लेके मेरा कत्ल करने आए। हजरत अली अर्ज करते आका ये तो आपके जानी दुश्मन है कि इनकी भी अमानत है। मेरे नबी ने फरमाया यही तो है, मैं दुनिया को ये बताने आया हूँ कि मोहम्मद वो है जो दुश्मनों की अमानतों का भी ख्याल करता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। हमारे मुआशरे का हाल ये है, अगर कोई पैसा दे दे और वो लेने के लिए जाए और अगर उससे ज्यादा मांग ले तो कहता मैं दे तो देता मगर 4 आदमी में तूने मांग क्यों लिया, अब नहीं दूंगा। और अगर झगड़ा हो जाए तो कहता मैं दे तो देता मगर तूने झगड़ा क्यों किया, अब तो बिल्कुल नहीं दूंगा। यहाँ झगड़ा नहीं बल्कि यहाँ मर्डर करना है, नबी का कत्ल करना है। नबी जब भी करें अली इनकी अमानत लौटाना, मैं चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद ये तो कहेंगे हमने तलवार लेके मर्डर करने गए, कत्ल करने गए, लेकिन वाकई सच्चे आदमी का नाम मोहम्मद है, जो अमानतें पूरी दुनिया से बढ़कर जिसका ख्याल करता उसका नाम मोहम्मद है। मौला अली को मेरे नबी ने अमानतें सौंपी, अपने बिस्तर से उठे। वाह वाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सवाल दाफिश। अच्छा ये चारों तरफ से घर को घेरे हुए खड़े, अब निकलेंगे कैसे? ये कमाल की बात है। मगर नबी नबी है। नबी ने मिट्टी उठाई और उस पे सूरह यासीन शरीफ की चंद आयतें पढ़ी। कहा अली अब मैं जा रहा हूं, तुम्हें मेरे बिस्तर की हिफाजत करना और इन अमानतों की हिफाजत करना है। अली मैं जा रहा हूं, बिस्तर पर तुम्हें लेटना है। अली ने बिस्तर संभाला, मेरे नबी ने अपने कमरे से निकले और वो एक मुट्ठी खाक यासीन शरीफ की चंद आयतें पढ़ के उनके ऊपर फेंका कि मेरे नबी उनके पास से निकल गए। उनको नबी नजर ही नहीं आए, कब निकल गए। वाह वाह वाह, पड़ी ना खाक वो उनके सर पे, तो नबी नजर ही नहीं आए, कब निकल गए। नबी नजर ही नहीं आए और ये सुबह तक डटे हुए खड़े, मारेंगे। और जब सुबह होने वाली है नबी तो चले गए। नबी तो, जोर से बोलो नबी तो। अच्छा एक बात बताऊं मैं, अगर आज का कोई होता ना तो कहता यार रसूल अल्लाह मोहब्बत बहुत करता हूं मगर मुझे साथ में लेके चलो। ये 40 लोगों के लिए छोड़ के जा रहे हो, ये मुझे छोड़ेंगे, आप तो चले जाएंगे, मेरा मर्डर कर देंगे। बोलो 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 बोलो, कहता कि नहीं कहता? कुर्बानी के मौके पे इतने इतने बड़े मोबाइल चला रहे हैं लड़के, उनसे पूछो कितने का, 1.5 लाख का, 50,000 का। तो कुर्बानी कर रहा है, हिसाब ना, कुर्बानी का हिसाब नहीं है। मोबाइल 50,000 का चला रहा, 3,000 का हिस्सा करने का हिसाब नहीं है। सही बता रहा हूं मैं। रुक जाता वहां हिजरत की राह, कहता या रसूल अल्लाह मोहब्बत बहुत करता हूं, जिंदा रहूंगा तभी तो करूंगा, आका मुझे साथ में लेके चलो। लेकिन ये अली है, वलियों का वली है, हैदरे कर्रार है, शेरे खुदा है। आप पासवान जिंदाबाद। अली से पूछे अली नींद आई? अच्छा आज का इंसान अगर रुक भी जाता, चलो रुक भी गया, नींद आती बिस्तर पे? बिल्कुल ना आती। कब आ जाए, कब हमला हो जाए, कब अटैक हो जाए, नींद ना आती। मौला